90% केसेस में 90% केसेस में उनके खेत में, उनकी फसलों में मल्चिंग नहीं होती। मेरे पीछे आप देख रहे हैं धान की पराली की हमने मल्चिंग का स्टॉक करके रखा हुआ है। कॉन्सेप्ट है, आपकी जो मिट्टी है वो हमेशा ढकी रहनी चाहिए। किस तरीके से हमने पूरी तरीके से मिट्टी को ढका है, तो या तो यहाँ फसल लगी हुई है या फिर वीड्स ग्रो कर रहे हैं। ये वीड्स भी मल्चिंग का काम कर रहे हैं। कई वीडियोस देखे होंगे जहां हमने 5 लेयर ऑर्चर्ड में नीचे वीड्स ग्रो कर रहे हैं, खरपतवार ग्रो कर रही है, वो खरपतवार भी मल्चिंग का काम कर। रिवर्स इसका इफेक्ट है, ठंडों में ये कंबल का काम करती है और गर्मियों में ये एक तरीके से ठंडक आपकी फसलों को पहुंचाती है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मल्चिंग के बारे में। ये एक 4 स्तंभ में से एक स्तंभ है मल्चिंग। जीवामृत, बीजामृत, वापसा और मल्चिंग, वन ऑफ द 4 पिलर्स ऑफ नेचुरल फार्मिंग। और इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है नेचुरल फार्मिंग में। और ज्यादातर ये देखा गया है कि कई किसान साथी मल्चिंग को इग्नोर करते हैं। मेरे पास कई सारे किसान साथियों के व्हाट्सएप आते हैं, मैसेजेस आते हैं, अपनी फसलों के से रिलेटेड उनके कई सारे प्रश्न होते हैं। और 90% केसेस में 90% केसेस में उनके खेत में, उनकी फसलों में मल्चिंग नहीं होती है। बिना जीवामृत के, बिना घन जीवामृत के आने वाले सालों में आप इनके बिना खेती कर सकते हैं, बिना जीवामृत और घन जीवामृत के। लेकिन बिना मल्चिंग के प्राकृतिक खेती में सफलता मिलना बहुत मुश्किल है। तो मल्चिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। मल्चिंग क्या होती है, किस तरह की मल्चिंग आपको करनी चाहिए, मल्चिंग के क्या फायदे होते हैं, इन सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं धान की पराली की हमने मल्चिंग का स्टॉक करके रखा हुआ है। और ये स्टॉक इसलिए जरूरी है कि कभी हमको जरूरत पड़ जाए मल्चिंग मटेरियल के लिए, तो हमारे पास मल्चिंग मटेरियल की कमी ना हो, इसलिए हमने ये स्टोर करके रखा हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं मल्चिंग कितने प्रकार की होती है। सबसे पहले होती है लाइव मल्चिंग, यानी सजीव आच्छादन। देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपकी जो मिट्टी है वो हमेशा ढकी रहनी चाहिए। वो चाहे वो अपनी फसलों से ढकी रहे, चाहे वो आपके जो स्ट्रॉ मल्च होती है, यानी जो भूसा होता है गेहूं का या धान की पराली का, उससे आपको ढक के रखना है। बट ढक के हमेशा आपको अपनी मिट्टी को रखना है। तो लाइव मल्चिंग का मैं आपको एक एग्जांपल यहां देना चाहूंगा। ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये चने का एक प्लॉट है। और आप देख सकते हैं कि ये पूरा जो चने का प्लॉट है ये पूरी तरीके से ढका हुआ है फसलों से। यहाँ आपको मिट्टी कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। तो ये एक तरीका है लाइव मल्च करने का। दूसरा ये कि आप चाहें तो लाइव मल्च, जो क्रीपर्स होते हैं, जो बेल वाली फसलें होती हैं, खासकर अगर आपने मान लीजिए 5 लेयर ऑर्चर्ड लगाया हुआ है और उस 5 लेयर ऑर्चर्ड में आप इस तरह की कोई फसलें लगा सकते हैं, जैसी जो बेल वाली फसलें हैं, या लोबिया भी हो गया या तरबूज हो गया, जो आपकी आपकी मिट्टी को ढक ले, वो उसको हम बोलते हैं लाइव मल्चिंग। दूसरा होता है कास्ट आच्छादन, यानी स्ट्रॉ मल्च। और स्ट्रॉ मल्च को आपको किस तरीके से यूज करना है उस पर आज हम बात करने वाले हैं। स्ट्रॉ मल्च यानी कास्ट आच्छादन के लिए आप किसी भी फसल के अवशेष को मल्चिंग के तौर पर उपयोग कर सकते हैं। जैसे गेहूं का भूसा है, सोयाबीन का भूसा है, धान की पराली है, गन्ने के जो पत्ते निकलते हैं, किसी भी सूखे पत्ते की आप या भूसे की आप मल्चिंग कर सकते हैं। जो लोग सोचते हैं कि मल्चिंग करने से दीमक की समस्या आती है, फंगस की समस्या आती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ना दीमक की समस्या होगी, ना फंगस की समस्या होगी। तो आप आराम से इसकी मल्चिंग करें, आपको अश्योर कर सकता हूँ इसमें कोई समस्या आपको नहीं आएगी। साथियों, स्ट्रॉ मल्च की जब हम बात करते हैं, आप देख सकते हैं ये हमारे बंसी गेहूं की हमने फसल लगाई थी श्री विधि से। और आपको याद हो उस वीडियो में हमने यहाँ धान की पराली की मल्चिंग की थी। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने पूरी तरीके से मिट्टी को ढका है। तो या तो यहाँ फसल लगी हुई है या फिर वीड्स ग्रो कर रहे हैं। ये वीड्स भी मल्चिंग का काम कर रहे हैं, ठीक है, लाइव मल्च का काम कर रहे हैं। या तो फिर ये धान की पराली से ये मिट्टी को हमने ढका हुआ है। तो ये जो लाइव वीड्स है, इसका भी एक एक बहुत बड़ा इसका एक इम्पोर्टेंस है। आपने मेरे कई वीडियोस देखे होंगे जहां हमने 5 लेयर ऑर्चर्ड में नीचे वीड्स ग्रो कर रहे हैं, खरपतवार ग्रो कर रही है। वो खरपतवार भी मल्चिंग का काम करती है। तो अगर आपकी मुख्य फसल से उसकी हाइट नीचे है, आपकी मुख्य फसल को बराबर धूप मिल रही है, सनलाइट मिल रही है, तो आपकी मुख्य फसल को कभी भी नुकसान नहीं होगा। इनफैक्ट ये जो आपकी जो वीड्स है वो आपका मिट्टी को ढकने का काम कर रहे हैं और एक तरीके से आपको फायदा पहुंचा रहे हैं। तो ये स्ट्रॉ मल्च का फायदा है। और इसके अलावा आप देखिए, इसमें जब हम स्ट्रॉ मल्च करते हैं तो ये जो मल्चिंग है,
इस मल्चिंग से आप इस तरह का एक वातावरण क्रिएट करते हैं जो आपके केचुओं के लिए, आपके अर्थवॉर्म्स के लिए, आपके सूक्ष्म जीवाणु यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए एक इस तरह का कंड्यूसिव एनवायरनमेंट, एक सजीव एक एक वातावरण ऐसा क्रिएट करता है कि वो उस माहौल में, उस एनवायरनमेंट में वो अपना कार्य बखूबी करते हैं। तो ये मल्चिंग इसलिए भी ज़रूरी है कि आपके अर्थवॉर्म्स, आपके केंचुए, आपके जो सूक्ष्म जीवाणु हैं, वो भी अपने कार्य में लगे रहें। साथियों, जब आप ये मल्चिंग करते हैं, अपनी मिट्टी को ढक कर रखते हैं, तो इसके कई सारे फायदे होते हैं। गर्मियों में ये एक तरीके से आपको ठंडक पहुंचाता है आपकी मिट्टी को, और जो टेम्परेचर अगर आपका बढ़ता भी है, मान लीजिए हमारे यहाँ, जैसे हमारे एरिया में 45 डिग्री तक टेम्परेचर जाता है, तो उस माहौल में अगर आप ये मल्चिंग करते हैं तो आपकी मिट्टी को एक ठंडक, एक 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 तरीके से एक ठंडक वाला माहौल देता है। सर्दियों में यही मल्चिंग आपकी कंबल का काम करती है, और अगर आपकी फसलों में कोई पाला वगैरह लगता है, तुषार वगैरह लगता है, तो उससे भी आपकी फसलों को बचाती है। तो रिवर्स इसका इफेक्ट है, ठंडों में ये कंबल का काम करती है और गर्मियों में ये एक तरीके से ठंडक आपकी फसलों को पहुंचाती है। दूसरा फायदा यह है कि जब भी तेज बारिश होती है तो आपकी मिट्टी का जो कटाव है, जो सॉइल एरोजन होता है, उसको ये जो मल्चिंग है ये रोक के रखती है। तो आपकी मिट्टी का कटाव नहीं होता है, आपकी मिट्टी बह के नहीं जाती है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप मल्चिंग करें। तीसरा फायदा है कि आपके खेतों में खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए ये वीड्स को कंट्रोल करने के लिए ये मल्चिंग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। क्योंकि अगर आपके मिट्टी में सनलाइट नहीं पहुंचेगी, सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचेगी, तो जो खरपतवार के बीज है वो जर्मिनेट नहीं होंगे। तो कई लोग पूछते हैं कि नेचुरल फार्मिंग में वीड्स को कैसे मैनेज किया जाए, खरपतवार को कैसे मैनेज किया जाए। तो मल्चिंग अगर आप करते हैं तो बहुत इजीली आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। चौथा बेनिफिट है, ये जो मल्चिंग है, कई तरीके के बेनिफिशियल इंसेक्ट जो होते हैं, मित्र कीट जो होते हैं, उनकी संख्या बढ़ाने में भी ये काफी हेल्पफुल है। जैसे कि जो मकड़ी है, स्पाइडर हमारा सबसे बड़ा मित्र कीट है, और मकड़ी को एक उस तरह का कंड्यूसिव एनवायरनमेंट, एक वातावरण देने के लिए अगर आप मल्चिंग करते हैं तो वो कहीं ज्यादा मात्रा में अपनी पॉपुलेशन बढ़ाते हैं और आपके हानिकारक कीट को खत्म करते हैं। एक और बेनिफिट इसका ये है, जब आप मल्चिंग करते हैं, उसके ऊपर जीवामृत या देसी गाय का ताजा गोबर डालते हैं, तो ये केंचुए जब अपना काम करते हैं, तो आपको जो चौथा पिलर है नेचुरल फार्मिंग का, वापसा यानी सॉइल एरेशन, वो वाली स्थिति आपको आपकी मिट्टी में मिल जाती है। साथियों, ये देखिए मल्चिंग हटाने के बाद इस मिट्टी की आप स्थिति देखिए, कंडीशन देखिए, एक एक कण मिट्टी के अलग हो चुके हैं, नमी है इसमें, और कई दिनों से हमने पानी नहीं दिया है। तो ये वापसा वाली कंडीशन आपको मिलती है, और इस मल्चिंग के नीचे आपके केंचुए, आपके जो सूक्ष्म जीवाणु है, वो कार्य करने लग जाते हैं। तो साथियों, अभी आपने देखा कि मल्चिंग के नीचे की नमी कितनी ज्यादा मेंटेन है। तो ये एक और इसका बेनिफिट, एक और फायदा है कि आप जब मल्चिंग करते हैं तो ये जो सॉइल का जो मॉइस्चर है वो कई दिनों तक रहता है। मतलब अगर आप गर्मियों में जब ये मल्चिंग करते हैं तो नॉर्मल कंडीशन में अगर आपको 4 से 5 दिन में पानी देना है, तो मल्चिंग करने के बाद आपको कम से कम 10 दिन से लेके 15 दिन तक पानी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पानी की बचत भी है, आपका सॉइल का जो मॉइस्चर कंटेंट, जो सॉइल का जो मॉइस्चर रिटेंशन की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। तो मल्चिंग के कई सारे फायदे हैं, और जो सबसे बड़ा फायदा है, जो इसका एंड प्रोडक्ट होता है, इसका जो एंड रिजल्ट होता है, मल्चिंग का एंड रिजल्ट है ह्यूमस, यानी आपकी सॉइल की फर्टिलिटी। तो जब ये स्ट्रॉ मल्च आप डिकम्पोज होती है आपकी मिट्टी में अपने आप, उस स्थिति में आपको स्टेबल कार्बन मिलता है, और ये स्टेबल कार्बन आपकी ह्यूमस के फॉर्मुलेशन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो जैसा आपको बताया मैंने, लास्ट जो एंड प्रोडक्ट है वो ह्यूमस, और जितनी भी हम मेहनत कर रहे हैं हमारी खेती में, नेचुरल फार्मिंग में, वो सिर्फ ह्यूमस के लिए कर रहे हैं, ताकि हमारी मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता है, जो सॉइल फर्टिलिटी है, उर्वरा शक्ति है, वो बढ़ जाए। इसलिए साथियों, आपको जो मल्चिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जैसा मैंने पहले भी बताया है, आप बिना जीवामृत के, बिना घन जीवामृत के कुछ सालों बाद आप खेती कर सकते हैं, लेकिन बिना मल्चिंग के आप नेचुरल फार्मिंग की कल्पना भी नहीं कर सकते। यू कांट इवन इमेजिन नेचुरल फार्मिंग विदाउट मल्चिंग। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो साथियों, मेरा आपसे निवेदन है कि आप जब नेचुरल फार्मिंग स्टार्ट कर रहे हैं, या अभी कर चुके हैं, या 2-3 साल से कर रहे हैं, और अगर आप मल्चिंग नहीं करते हैं, तो ये वीडियो देखने के बाद आपको शायद यकीन हो गया होगा कि मल्चिंग क्यों ज़रूरी है। तो अपनी खेती में मल्चिंग शुरू कर दीजिए।
आप यकीन मानिए कि आपकी जो मिट्टी है, आपकी जो मिट्टी का टेक्सचर है वो बहुत जल्दी इम्प्रूव होगा और आपको आने वाले समय में जीवामृत और घनजीवामृत डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए किसान किसान साथियों, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि बाकी साथियों तक भी ये वीडियो पहुंच सके और उनको भी मल्चिंग का जो महत्व है, उसकी जो इम्पोर्टेंस है, वो पता चल सके। और अगर आपने वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। बहुत-बहुत धन्यवाद।